चैप्टर नंबर 14 मेजर को मेजर। इसका मतलब होता है जैसे आपने टिट फॉर टैट प्रोवर्ब सुनी होगी, जैसे को तैसा। तो इस चैप्टर का मीन है आपका जैसे को तैसा। फिर हियर सम डिफिकल्ट वर्ड हैज रिटन फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर का नेम है मेजर फॉर मेजर। These words can help you to understand the chapter. Now let's start. Tit for tat is a common proverb. A cheater can never win in the long run. Quite often they are paid back in the same coins. tit for tat जो है वो क्या है, एक सामान्य सी आपकी कहावत है जो आप लोग हमेशा बोलते रहते हैं, जैसे कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। A cheater can never win in the long run. एक जो धोखेबाज होता है वो ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकता है। Quite often they are paid back in the same coin. और ऐसे ही इसमें आपकी स्टोरी दे रखी है कि वह ज़्यादा समय तक नहीं टिक सका और उन्हें क्या करना पड़ता है, जो धोखा देते हैं उनको वापस वही सिक्के या वही फल भोगना पड़ता है। Don't you agree? Read the story below and judge for yourself. अगर आप इस चीज़ से सहमत नहीं हैं तो आप कहानी को पढ़ेंगे और खुद से फिर इसका जज करेंगे, इस कहानी को जानकर कि वास्तव में ऐसा होता है या नहीं। ठीक है। Long ago there lived a poor Brahman in a small place in कर्नाटक। बहुत लंबे समय पहले एक गरीब ब्राह्मण जो था वो कर्नाटक के एक छोटे से गांव में रहता था। He was honest and religious. वह कैसा था? ईमानदार था और धार्मिक था। He earned his livelihood by holding religious discourses in the evenings. वह अपने जीवन को चलाने के लिए क्या करता था, शाम के समय में लोगों को स्पीच दिया करता था, जैसे भगवान के प्रति कोई बातें बताना, इस तरह के वो क्या करता था, स्पीच देता था। Those who attend the speech usually gave him something or the other in returns. और जो भी उसके स्पीच को सुनने के लिए आता था तो उसके बदले में उसे कुछ देकर जाया करता था। जैसे आपने देखा होगा कि हम किसी भी उसमें जाते हैं, संत महात्मा के स्पीच सुनने के लिए जाते हैं तो फिर हम वहाँ पर कुछ दान दक्षिणा देकर आते हैं ना, तो ऐसे ही वह स्पीच दिया करता था इवनिंग में और लोग उसको आके कुछ दे जाया करते थे। विद द passage of time the number of the people who came to listen him dwindles. और जैसे जैसे समय गुजरता गया तो जो लोग उसे सुनने के लिए आते थे उसके स्पीच को, वो धीरे धीरे कैसे हो गए, कम हो गए। तो इसमें dwindled जो है इसका मीन क्या है, कम हो जाना। ठीक है। They felt that he was repeating the same thing again and again and he had nothing new to tell them. उनको ऐसा महसूस होने लगा उन लोगों को कि ये जो ब्राह्मण है डेली वही चीज़ों को रिपीट करता रहता है और कुछ भी नया नहीं बताता है, इसलिए वो लोग क्या हो गए थे, कम हो गए थे। As a result, the income from his discourses also declined. और जिसका परिणाम ये निकला कि उसकी जो स्पीच के थ्रू इनकम होती थी वो धीरे धीरे कैसी हो गई, लेस हो गई। And he was thrown into days of poverty. और उसके बाद वह कैसे दिनों में चला गया, गरीबी वाले दिनों में चला गया। जब इंसान के पास अर्निंग कम हो जाएगी तो कैसा हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। However, he was a self-respected person, so he thought it below his dignity to take up any other job. और फिर भी उसको वो कैसा था, एक सेल्फ रिस्पेक्टेड था, मतलब उसको अपने आत्मसम्मान की पड़ी हुई थी कि मेरा आत्मसम्मान जो है वो खराब हो जाएगा अगर मैं किसी और कार्य को अपनाता हूँ, मैं कोई और जॉब करने लगूंगा। जिससे ब्राह्मण का कार्य पहले हुआ करता था कि वो लोगों को धार्मिक चीज़ों के बारे में बताया करते थे, तो उनको लगा अगर मैं अब अपना ये छोड़ दूंगा और दूसरा कोई जॉब करता हूँ तो इससे क्या होगा, जो मेरा आत्मसम्मान है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। He began to visit the temple nearby and spent his time in prayers. उसने क्या किया, अपने पास के मंदिर में जाना शुरू कर दिया और वहाँ पर अपना समय कैसे बिताता था, प्रेयर करके। O divine mother, if it is your wish that I should die of hunger, I shall willingly leave this world without any grouse against anybody. तो वो कहता था, ओ देवी माँ, अगर आपकी ऐसी इच्छा है कि मैं भूखा मर जाऊँ तो मैं
स्वेच्छा से क्या इस संसार को त्याग दूंगा और बिना किसी से कोई भी शिकायत किए। That was the last prayer he made every time before going away to find a place to retire for the nights. वह उसकी अंतिम प्रेयर यही हुआ करती थी, अपने जब रात में वो सोने के लिए जाता था तो उससे पहले उसकी अंतिम प्रेयर ये हुआ करती थी, क्या कि हे देवी माँ, अगर आपकी इच्छा है कि मैं भूखा मर जाऊं तो मैं किसी से बिना शिकायत किए इसे स्वेच्छा से ग्रहण कर लूंगा या संसार को त्याग दूंगा। One night he stayed in the temple for a longer period and decided to sleep in there itself. एक रात वह मंदिर में ही ठहर गया और लंबे समय के लिए रुक गया मंदिर में और उसने निश्चय किया कि वह आज यहीं पर सो जाएगा। At night he had a strange dream in which the goddess appeared before him and said, और रात में उसे एक अजीब सा सपना आया और सपने में कौन आई? देवी माँ आई। उसे सपना आया तो सपने में कौन था? देवी माँ थी जो उसके सामने खड़ी हुई थी। And said, my son, I never wish you to die of hunger. I shall give you something today. तो सपने में आकर क्या बोलती हैं कि मेरे बेटे या मेरे पुत्र, मैं आपको, मेरी इच्छा नहीं है कि तुम भूखे मरो और मैं तुम्हें आज कुछ दूंगी। But whatever you get from me, give away a part to charity. और बोला कि लेकिन जो भी कुछ मैं तुम्हें दूंगी उसका तुम्हें एक भाग जो है वो किस में देना होगा? दान में देना होगा। चैरिटी का मीन्स क्या होता है? दान। Saying so, the goddess disappeared without telling him what she would give him or when. इतना कहकर देवी माँ जो थी वो वहाँ से गायब हो गई और उसको बिना बताए, उसको ये नहीं बताया कि वो कब देगी और क्या देगी। ये बिना कुछ बताए कैसे हो गई, वो गायब हो गई। पेज नंबर 114 पर आ जाइए। When the Brahman woke up next morning, he saw a small bag laying beside him. और जब ब्राह्मण अगली सुबह जागा तो उसने देखा कि उसके पास में एक बैग पड़ा हुआ है। He opened it and found there were 100 coins in it. उसने उसे खोला और उसमें देखा उसमें कितने कॉइन्स थे? 100 कॉइन्स। He turned to the idol in great reverence and said, O divine mother, I shall give away a tenth of your gift to the charity. तो वह मूर्ति की तरफ मुड़ा और उसने श्रद्धा से कहा कि ओ देवी माँ, मैं जो आपने मुझे गिफ्ट दिया है उसमें से जो 10 भाग, उसने क्या कहा था? एक भाग आपको कहाँ देना पड़ेगा? दान में देना पड़ेगा। देवी माता ने ये बोला था ब्राह्मण को। वो बोलता है कि आपने जो मुझे गिफ्ट दिया उसमें से 10 जो है वो किसमें दे दूंगा? चैरिटी में दे दूंगा, दान में दे दूंगा। प्लीज कंटिन्यू टू शावर योर ब्लेसिंग ऑन मी। और कृपया करके आप मुझ पे अपने आशीर्वाद की यूं ही वर्षा करते रहिएगा। द ब्राह्मण गॉट अप एंड केम आउट ऑफ द टेम्पल। ब्राह्मण उठा और मंदिर के बाहर आया। ही हैड नथिंग टू ईट द प्रीवियस नाइट, सो हिज फर्स्ट इंटेंशन वॉज टू अपीज हिज हंगर। अब ब्राह्मण जब मंदिर के बाहर आया तो उसने पहली रात में कुछ नहीं खाया था, तो उसकी इच्छा क्या हुई? उसका इरादा हुआ कि वो सबसे पहले क्या करे? अपनी भूख को मिटाए, अपनी भूख को शांत करे। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है अपीज, शांत करना, ठीक है। At the same time, he decided that before spending anything on himself, he should keep up his promise of giving away a part of the money to charity. और उसी समय उसने ये निश्चय किया कि अपने ऊपर कुछ भी खर्च करने से पहले मैंने जो वादा किया था कि मैं अपने धन का एक हिस्सा जो है वो किसमें दूंगा? दान में। तो पहले मुझे वो काम करना चाहिए। वॉकिंग अलॉन्ग द रोड ही शो अ ब्लाइंड बेगर। जैसे ही वो रोड पर चला तो उसने क्या देखा? एक अंधे भिखारी को देखा। द ब्राह्मण थॉट दैट ही वॉज द मोस्ट डिजर्विंग पर्सन टू गेट चैरिटी। तो ब्राह्मण ने सोचा कि ये सबसे अच्छा व्यक्ति है जो दान देने के लिए योग्य है, इसी को मुझे दान देना चाहिए। सो ही टुक आउट 10 coins फ्रॉम द बैग एंड गेव हिम एज alms। और इसलिए उसने अपने बैग से 10 सिक्के निकाले और उसको भिक्षा के रूप में दे दिया। द ब्लाइंड बेगर वॉज मच हैप्पी टू हैव सो मैनी coins एट वन टाइम। और जो अंधा भिखारी था वो बहुत खुश हुआ कि एक बार में उसको इतने सिक्के मिल गए। He said to the Brahman, whoever you are, I am obliged to you forever.
उसने ब्राह्मण को कहा कि आप कौन हैं और मैं हमेशा के लिए आपको कैसा रहूँगा, आभारी रहूँगा। Nobody has ever given me so many coins as alms. किसी ने भी आज तक मुझे भिक्षा के रूप में इतने सिक्के नहीं दिए। The honest Brahman told him of the dream he had last night and how the divine mother had been merciful. जो ईमानदार ब्राह्मण था उसने अपने सपने के बारे में उसको बता दिया, जो कि उसने पिछली रात में देखा था कि कैसे देवी माता ने उस पर दया दिखाई है। He also told him about the promise he had made before the divine mother. और उसने उस वादे के बारे में भी बता दिया जो कि उसने देवी माँ से किया था। How lucky you are, the goddess gave you a bag of 100 coins. Sir, would you please allow this poor blind man to touch the bag of the coins for once? Implored the blind beggar excitedly. तो जो अंधा भिखारी था उसने प्रार्थना की कि कृपया करके आप इस अंधे भिखारी को एक बार मौका देंगे कि वो आपके इस बैग को छू सके। आप तो बहुत भाग्यशाली हैं और आपको इतने सारे सिक्के मिले हैं, तो आपके सिक्के वाला बैग क्या मैं एक बार छू सकता हूँ? Why not? Here it is. The Brahman handed over the bag to him. You may touch it and feel the weight of her blessing, he added. उसने आगे कहा ब्राह्मण ने, क्यों नहीं, ये रहा बैग और इस पर तुम ऊपर हाथ रखकर देख सकते हो, उसको छू सकते हो, महसूस कर सकते हो कि देवी माँ ने मुझे आशीर्वाद के रूप में कितना वजन दिया है। The blind beggar was a cunning fellow. He took the bag in his hand and said, though I can't see it, I can feel how soft it is. और अंधा भिखारी जो था वो काफ़ी चालाक था, तो उसने क्या किया